Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, briefly describe three aspects of nutrient cycles. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हमें न्यूट्रिएंट साइकिल के तीन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल. क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है? न्यूट्रिएंट साइकिल. न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब होता है जब हम किसी न्यूट्रिएंट को एनवायरनमेंट से लेते हैं, यूज करते हैं और वापस एनवायरनमेंट में रिसाइकल कर देते हैं. इसी को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल. सो वी कैन राइट ओवर हियर साइक्लिक पाथवे in which nutrients are taken from environment, used and recycled back into the environment. ठीक है, एनवायरमेंट से लिया, यूज करा और उसे वापस कहाँ डाल दिया? एनवायरमेंट में डाल दिया. तो जहां से शुरू करा वहीं पे हमने खत्म कर दिया. और ये क्या है? एक साइक्लिक पाथवे है. राइट. अब जब भी हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करते हैं तो हम न्यूट्रिएंट साइकिल किसी एक इकोसिस्टम में बात करते हैं. ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल हर एक इकोसिस्टम में रन कर रही है. लेकिन जब भी हम न्यूट्रिएंट साइकिल के एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम को लेके चलते हैं. ठीक है. सो थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल्स इन अ इकोसिस्टम, ठीक है. एक इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि इस न्यूट्रिएंट साइकिल की क्या क्या तीन एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. सबसे पहला एस्पेक्ट क्या होता है? सबसे पहला एस्पेक्ट होता है इनपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसका मतलब है कि किसी भी इकोसिस्टम में कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं जो न्यूट्रिएंट को सप्लाई करते हैं. ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं external sources of nutrients which provide nutrient to an ecosystem, right. This nutrient is then stored in the ecosystem, ठीक है. जो ये हमें एक्सटर्नल सोर्स से न्यूट्रिएंट मिला है वो अब इकोसिस्टम में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. दूसरा एस्पेक्ट क्या है? दूसरा एस्पेक्ट है इंटरनल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट. अब ये जो न्यूट्रिएंट हमें बाहर वाले सोर्स से मिला है उसकी इंटरनल साइक्लिंग होती है. मतलब उसी इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट की इंटरनल साइक्लिंग होने लगेगी. ओके, सो वी कैन राइट ओवर हियर इंटरनल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट. इसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर, और रादर टू से हम अगर एक न्यूट्रिएंट की बात करें, न्यूट्रिएंट इज ट्रांसफर्ड between biotic and abiotic components, within the ecosystem. Abiotic components within the ecosystem. ठीक है, उसी इकोसिस्टम के अंदर उसका ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स.
ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है, इस इंटरनल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है डीकम्पोजर्स का। ठीक है, दिस स्टेप और दिस एस्पेक्ट इज accomplished by decomposers, ठीक है। और डीकम्पोजर्स कैसे इस स्टेप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में किस तरीके से मदद करते हैं, क्योंकि ये डेड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दे रिलीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द नेचर, nutrients back into the nature through release nutrients back into the nature by working or by digesting dead decaying organisms। ठीक है, डेड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स है। अब उन न्यूट्रिएंट्स को वापस से हमें रिसाइकल करना है, तो हम क्या करते हैं, डीकम्पोजर्स का यूज करते हैं, राइट। अब लास्ट एस्पेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल है आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जिस तरीके से बाहर वाले सोर्स से न्यूट्रिएंट्स अंदर आ सकता है इकोसिस्टम में, उसी तरीके से एक इकोसिस्टम से भी न्यूट्रिएंट बाहर जा सकता है। आउटपुट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मूव आउट ऑफ द इकोसिस्टम और फिर जब ये बाहर चलेगा इकोसिस्टम से, ये हो सकता है दूसरे इकोसिस्टम में चले जाए, फिर उस दूसरे इकोसिस्टम के लिए ये आउटपुट इनपुट बन जाएगा, राइट। तो दीज आर द 3 एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।